दोस्तों, उत्तराखंड में मॉनसून अब कई इलाकों के लिए आफत बनता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई सड़कें पानी के तेज बहाव में दरिया बनी हैं, तो कई उफनते नाले लोगों के लिए जानलेवा चुनौती पेश कर रहे हैं। कैसे जान जोखिम में डालकर गाड़ गधेरों को पार कर रहे हैं लोग, देखेंगे तो डर से कांप उठेंगे। बताऊंगा आपको पूरी खबर, दिखाऊंगा तस्वीर भी। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में जो तस्वीरें आ रही हैं भारी बारिश की, वो डराने का काम कर रही हैं। आगे क्या होगा, क्योंकि मैं आपको एक नहीं कई तस्वीरें दिखा रहा हूं, कैसे उत्तराखंड में कहर बरपा रहा मानसून। दोस्तों, उत्तरकाशी वो जिला जहां सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हमने देखी हैं, और इस बार भी यहां पर मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। बारिश हो रही है, लोग डरे और सहमे हैं। उत्तरकाशी से सामने आई तस्वीर हालात की गंभीरता को बयां कर रही है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोग मजबूरी में अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ते पार करने को मजबूर। हर कदम पर खतरा दिखता है दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें हैं। लोगों को इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना है और इसी मुश्किल सफर से गुजरना है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मोरी विकासखंड की ये बड़ासू पट्टी दुरस्त गांव यहाँ के, वहाँ से जो तस्वीर आई वो ये कि मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। सांकरी गागड़ ओसला मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ और गधेरे उफान पर आ गए। सड़क पर बहता पानी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आफत बड़ी आने वाली है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों और ग्रामीणों को बड़ी मुश्किल से इस रास्ते को पार करना पड़ रहा है, उफनते खड्ड को पार करना पड़ रहा है। जरा देखिए तो सही, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन कहता है नदी नालों से दूर रहिए, बरसाती नदी नालों से, लेकिन वो लोग कैसे दूर रहें जिनके पास कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं है। आगे देखिए ना, इस रास्ते का संघर्ष कितना लंबा है, वो सब बताऊंगा आपको। पहले आप तस्वीर देखिए। दोस्तों, ग्रामीणों के अनुसार दोनों खड्ड पर, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुल नहीं है। पुल नहीं होने के कारण सालों से बरसात के मौसम में यही स्थिति पैदा होती है। हर बार शासनिक लोग ये अपील करते हैं लोगों से, नदी नालों से दूर रहिए। भाई, दूर रह लेंगे, लेकिन ये लोग कैसे दूर रहेंगे? मानसून की पहली बारिश, और पहली बारिश में ही ये गधेरा उफान पर है। तेज बहाव के बीच दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, सब कुछ इसी रास्ते से गुजर रहा है। 5 से 10 लोगों की मदद लग रही है, तब जाकर लोग इस उफनते नाले को पार कर पा रहे हैं। चौपहिया वाहन और पैदल राहगीरों के तो कहने ही क्या है, बहने का खतरा लगातार बना हुआ है। लोग जरूरी काम के लिए दोस्तों ये जोखिम उठा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शायद वो जिम्मेदार लोग जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये कहा जाता है, अक्सर आप देखते होंगे जब मानसून आने वाला होता है, इस बार तैयारियां मुकम्मल हैं,
ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर काम किया जा चुका है, लेकिन कई ऐसे सड़कें जहाँ उफनता नाला, उफनता गधेरा नदी से नहीं सड़क से होकर गुजरता है और मुश्किल बड़ी होती है। दोस्तों वीडियो लगा दे रहे हैं। दोस्तों मैं उत्तरकाशी की बात करूं, आगे बढ़ूं उससे पहले आपको हाल रुद्रप्रयाग बताता हूं, दिखाता हूं। आपदा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से नदियों के जलस्तर को मॉनिटर किया जा रहा है। कल शाम तक का जो डेटा है, कोई भी नदी खतरे के निशान पर नहीं है। आज और डेटा का वेट किया जा रहा है, जो अपडेटेड डेटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हों जो कि हाइड्रो पावर प्लांट पर चला रहे हैं, चाहे सरकारी हों, उन सभी से एक समन्वय बनाया जा चुका है और उनके साथ समन्वय के आधार पर ही काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके का यदि कोई जल छोड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है और लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेज़ी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है, तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NH, PWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहें। दोस्तों रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, ये पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मूसलाधार बारिश के बाद कमोबेश एक जैसे हालात होते हैं। मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति दिखती है और वो स्थिति भी चिंतनीय है, ऐसा नहीं कि वो स्थिति चिंतनीय नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकट स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों की है। बात अगर वापस उत्तरकाशी की करूं तो यहाँ भारी बारिश ने आम जनजीवन को इतना अस्त व्यस्त कर दिया कि लोग सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा रहे हैं। जिला अधिकारी तस्वीर पर नज़र बनाए हुए, चाहे वो उत्तरकाशी के हों, चाहे वो रुद्रप्रयाग के हों, अल्मोड़ा, जिला प्रशासन हर कोई ये कह रहा है, अपील कर रहा है नदी नालों से दूर रहिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम दूर रहें तो हमारी ज़िंदगी चलेगी कैसे। इस मामले पर दोस्तों प्रशांत राय, जिला अधिकारी उत्तरकाशी, कहते हैं कि मौरी क्षेत्र, ये इससे पहले भी यहाँ पर आपदाएं आ चुकी हैं। मौरी क्षेत्र की समस्या की जानकारी मिलने के बाद PMGSY के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों की बात हो रही है। बरसात के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। सड़क पर आवाजाही हर संभव सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कैसे हो सुचारू? ऐसे चले तो फिर खतरा बड़ा है। इसके अलावा आपदा मद से आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की बात भी कही गई है। वहीं दोस्तों स्थानीय लोग जो इस समस्या से हर साल जूझते हैं, उनके सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी है। वो ये कि बारिश की वजह से हर साल क्षेत्र का संपर्क देश और दुनिया से लगभग कट जाता है और हर साल एक पुल निर्माण की मांग, वैकल्पिक मार्ग की मांग उठती है, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। इसका खामियाजा हजारों हजार ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर इस गधेरे को पार करना पड़ रहा है। ग्रामीण कहते हैं दोस्तों, इस समय क्षेत्र में सेब हो रहा है, राजमा, चौलाई जैसी नगदी फसलों की तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में ये उत्पाद बाजार तक पहुंचाने जरूरी होंगे। अगर सड़क इसी तरह बंद रही, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये तो लगा ही हुआ है, बीमार, मरीज, स्कूली बच्चे, ज़रूरी कामकाज के लिए जाने वाले लोग, ये सब तो परेशान ही हैं। वहीं दोस्तों ग्रामीण ये भी कहते हैं कि कई बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से दोनों खड्ड पर स्थायी पुल निर्माण और सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई आश्वासन तक नहीं मिला। दोस्तों ये स्थिति मॉनसून की है। मॉनसून से पहले आप दावे देखते होंगे जिनमें पुल बन गए, लैंडस्लाइड वाली इलाकों को चिन्हित कर लिया गया, वहाँ पर जो दीवार वगैरह जो बनती है वो बना दी गई।
आपदा प्रबंधन वाले भी दम भरते हैं, जिला प्रशासन वाले भी कमर कसने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश पड़ती है मानसून की, सब कुछ बह जाता है। वो दावे वादे सब कुछ बह जाते हैं। मानसून के बारिश में पहाड़ों के लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि हर साल एक नई चुनौती लेकर मानसून आता है। उफनते गाढ़ गधेरे, टूटी राहें, सड़कें, जोखिम भरा ये सफर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज भी गांव की मजबूरी है। जरूरत सिर्फ राहत की है क्या? राहत के बाद की है क्या? ऐसे स्थायी समाधान की नहीं है कि ग्रामीणों को हर बरसात अपनी जान दांव पर लगाकर रास्ते पार करने पड़े। तो फिर वो कौन से दावों की बात हो रही है, वो कौन से वादों की बात हो रही है जो पूरे हो गए बल? दोस्तों, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? प्रशासनिक लोगों के भरोसे पर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाए। हाँ, एक अपील जरूर कोशिश कीजिए कि ज़रूरी ना हो तो ऐसे नदी नालों और गाढ़ गधेरों को पार ना करें। कई बार हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां बड़े बड़े हादसे हुए हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गरीब।